बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टरों का वियोजन, रिजॉल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या होता है पहले समझिए इसको। वेक्टरों का वियोजन, रिजॉल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टरों का वियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक वेक्टर को दो अथवा दो से अधिक भिन्न भिन्न दिशाओं में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि उन सभी वेक्टरों का संयुक्त प्रभाव दिए गए वेक्टर के बराबर हो। इसको आप ऐसे समझिए, कोई हमारे पास है एक वेक्टर ए है, ऐसे कोई एक वेक्टर है और इस वेक्टर को मान लेते हैं वेक्टर ए है, ऐसे वेक्टर ए। इस वेक्टर को हम चाहें तो दो भिन्न भिन्न डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में इसको तोड़ सकते हैं या इसको रिजॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन खींचा ऐसे, एक लाइन ऐसे खींचा और एक जो लाइन हमने खींचा है इसके परपेंडिकुलर खींचा, ऐसे परपेंडिकुलर इस तरह से। अगर इसको बोले हम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर होता है, उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। अगर यह वेक्टर जो हमारा ये है, यह एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाता है, इसे थीटा कोण, और मान लेते हैं यह है ओ और यह है पी, ये पॉइंट है पी। तो इसको दो घटक में, दो कंपोनेंट में तोड़ना होता है जिस वेक्टर को। उससे क्या करते हैं हम, दो एक्सिस जो खींचा गया है, एक्स एक्सिस एक लाइन खींचेंगे और उसके परपेंडिकुलर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। और यहाँ से क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ऐसे इसके हेड से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अब इसमें ध्यान देना है आपको, ये जो वेक्टर हमारा ओपी है और यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया पी एन, और यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रा कर दें इस पर ऐसे, या मान लेते हैं पी एम, ऐसे ए वेक्टर ए है। वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस से थीटा कोण पे है, और जब एक्स एक्सिस जो ही खींचेंगे, अगर मान लीजिए यह वेक्टर अगर ऐसे है, ऐसे समझिए वेक्टर ऐसे है, तो अगर यह एक्स एक्सिस होगा तो इसके परपेंडिकुलर ये क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। ये वाई हो जाएगा या एक्स हो जाएगा या एंगल हो जाएगा। तो आप फ्री है बिल्कुल, जैसे चाहे वैसे एक्स एक्सिस को पहले खींचेंगे, फिर उसके परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, वो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। अब क्या करते हैं हम इसमें, ये वेक्टर ए का एक्स एक्सिस में इसकी वैल्यू कितनी होगी और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वैल्यू कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो लिखेंगे इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन पी में, ओ एन पी में एक बार साइन लेते हैं और एक बार कास ले लेते हैं। तो एक बार साइन लेंगे तो इसमें आएगा साइन थीटा बराबर नॉर्मल और हाइपोटेनियस। नॉर्मल क्या है, पी एन, और हाइपोटेनियस क्या है, ओ पी। तो यहाँ से हो जाएगा पी एन इज इक्वल टू ओ पी साइन थीटा, और ओ पी क्या है, वेक्टर ए है, तो लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और पी एन क्या है, पी एन वाई एक्सिस के डायरेक्शन, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर ए की वैल्यू है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, पी एन को लिखेंगे ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, या इसको लिख सकते हैं ऐसे, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए मैग्नीट्यूड के रूप में है, इसका जो है मॉडुलस है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसी ट्रायंगल में एक बार कास ले लें तो हो जाएगा ये कास थीटा इज इक्वल टू बेस ओ एन अपान हाइपोटेनियस ओ पी। तो ओ एन क्या है, एक्स के डायरेक्शन में है, तो ओ एन इज इक्वल टू ओ पी कास थीटा, और ओ एन जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो इसे लिखेंगे ए एक्स, वेक्टर ए एक्स इज इक्वल टू वेक्टर ए कॉस थीटा।
या इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के रूप में ऐसे, इक्वल टू मॉड वेक्टर ए कॉस थीटा। यानी ये जो हमारा वेक्टर ए है इसको हम क्या किए हैं, दो कंपोनेंट में तोड़े हैं, एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और एक वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। यानी वेक्टर ए को दो पार्ट में तोड़ा गया। दो पार्ट में तोड़ने की जो प्रक्रिया है यही कहलाता है वेक्टरों का वियोजन। अगर कोई वेक्टर किसी एंगल पर है तो उसे दो कंपोनेंट में हम तोड़ सकते हैं, इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। अब इसमें क्या है, देखिए दो वेक्टर अगर हो गए, ये है हमारा मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा है इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2। अब इसमें हम चाहें ऐसे तो लिख सकते हैं इसको वेक्टर ए इक्वल टू, अगर वेक्टर ए की फॉर्म में लिखना है इसको वेक्टर ए इक्वल टू, आपको बताया गया है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होता है, यूनिट वेक्टर आई होता है, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे होता है। तो लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए एक्स आई प्लस वेक्टर ए वाई जे। वेक्टर ए की वैल्यू अगर लिखना है वेक्टर ए इक्वल टू, तो वेक्टर ए एक्स इस डायरेक्शन में, ए का इस डायरेक्शन में होगा वेक्टर ए एक्स और इस डायरेक्शन में होगा वेक्टर ए वाई। तो आई और जे क्या होता है, यूनिट वेक्टर है, इसकी कोई अपनी जो है मैग्नीट्यूड 1 होती है, लेकिन ए डायरेक्शन को बताता है। आई बताता है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन और जे बताता है वाई एक्सिस का डायरेक्शन, और के भी होता है जो बताता है जेड एक्सिस का डायरेक्शन। क्योंकि ये 2D है तो 2D में आई और जे रहेगा। अगर इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू क्या आया है, देखिए तो ए एक्स इक्वल टू ए कास थीटा। तो लिख सकते हैं ऐसे वेक्टर ए कास थीटा आई प्लस वेक्टर ए साइन थीटा जे। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस वेक्टर ए को अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए कास थीटा आई प्लस वेक्टर ए का साइन थीटा जे भी लिख सकते हैं इसको। अगर हमें दो हमारे पास जो आए हैं ये इक्वेशन, अगर एक में 2 का भाग दे दें तो ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर, यहाँ पर जो है ए वाई और ए एक्स है तो लिख सकते हैं ऐसे ए वाई अपान ए एक्स इक्वल टू ए वाई बराबर है ए साइन थीटा और नीचे हो जाएगा ए कास थीटा, ए से ए कैंसिल, साइन बटे कास, टैन थीटा इक्वल टू ए वाई अपान ए एक्स। ये भी एक फार्मूला है। अगर वेक्टरों का, दो वेक्टर का, अगर कोई वेक्टर है और उस वेक्टर का दोनों कंपोनेंट दिए हों एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, अगर वो पूछा जाए कि वो वेक्टर एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है तो निकाल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। ये भी हमारा एक फार्मूला है। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई वेक्टर है और किसी एंगल पे लगा हुआ है तो उसे कितने कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, 2 कंपोनेंट में। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष के डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं क्षैतिज घटक, इसको बोलते हैं क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कंपोनेंट। इसको बोलेंगे क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऐसे बोलेंगे वर्टिकल, ऐसे ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये याद रखना है आपको। ए एक्स और ए वाई और tan थीटा बराबर ए वाई बाई ए एक्स। ए वाई क्या है, ये जो वेक्टर है उस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस से कै डिग्री का कोण बना रहा है। किसी वेक्टर का 3D घटक में वियोजन, अभी हम लोगों ने देखा है वह 2D घटक में था, उसका कंपोनेंट निकाले थे। अब जो है किसी वेक्टर का 3D घटक में भी हो जाए, रिजॉल्यूशन ऑफ वेक्टर कंपोनेंट्स इन 3D। 3D को समझने के लिए आपको पहले एक
क्यूबॉइड बना रहे हैं हम, देखिए ऐसे, एक हमारे पास ऐसे है क्यूबॉइड। यह है एक्स एक्सिस, ये ऊपर की तरफ है ऐसे वाई एक्सिस, और इस डायरेक्शन में है, मान लेते हैं इस साइड जेड एक्सिस, और इधर है एक्स एक्सिस, ऐसे एक्स एक्सिस। एक हमारे पास है वेक्टर, एक वेक्टर है हमारे पास ऐसे ए, यह है वेक्टर ए। मान लेते हैं एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा कोण बनाता है, और जेड एक्सिस से, यह है हमारा वेक्टर, ये जेड एक्सिस से गामा कोण बनाता है। यह हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर ओ पी बराबर ए है, ऐसे वेक्टर ए है। फिर देखिए एक वेक्टर है ओ पी, ए वेक्टर ए ओ पी है, यह एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा कोण बनाता है, और जेड एक्सिस हमारा ऐसे है, तो यहाँ से जो है ये गामा कोण बनाता है, ऐसे है, लिख सकते हैं इसे। माना वेक्टर ओ पी इक्वल टू ए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाता है। वेक्टर ए का एक्स वाई जेड अक्ष की दिशाओं में घटक यानी कंपोनेंट्स ए एक्स, ए वाई तथा ए जेड है। ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए का एक्स अक्ष के इस दिशा में कंपोनेंट ए एक्स है, इधर जो है ए वाई है, और इस डायरेक्शन में ए जेड है, ऐसे तीनों डायरेक्शन में घटक है। तो हम बताए हैं इसको अगर वेक्टर ए के फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए एक्स आई प्लस वेक्टर ए वाई जे प्लस वेक्टर ए जेड के। यह जो होता है आई क्या करता है, एक्स अक्ष के डायरेक्शन में, जे वाई अक्ष के डायरेक्शन में, और के जेड अक्ष के डायरेक्शन में डायरेक्शन को दिखाता है। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण मैग्नीट्यूड मॉड ए, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट। इसका मॉडुलस निकालना हो तो लिखेंगे ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अगर हमको तीनों कंपोनेंट दिए हों तो इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या करते सकते हैं, निकाल सकते हैं। वेक्टर ए की दिक को जाएं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है पहले समझ लीजिए इसको। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये होता है कि हम बताए हैं कि जो वेक्टर ए है एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा कोण बनाता है, जेड एक्सिस से गामा कोण बनाता है। इन कोणों का अगर कास ले लें, कोजिया मतलब कास ले लें, कोसाइन ले लें, तो कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन।
किसी वेक्टर द्वारा एक्स वाई जेड अक्षों से बने कोणों की कोसाइंस उस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन कहलाती हैं। जैसे अगर हमें निकालना हो कास अल्फा, देखिए यहाँ पर कास अल्फा इज इक्वल टू, कास अल्फा निकालना है तो इसमें क्या होता है बेस, तो बेस क्या है ए एक्स, और हाइपोटेनियस क्या है वेक्टर ए, तो लिखेंगे यहाँ पर ए एक्स अपान ए, डायरेक्शन कोसाइन कास अल्फा बराबर ए एक्स अपान ए। ठीक वैसे ही बीटा निकाल लीजिए, कास बीटा इज इक्वल टू, कास बीटा में देखिए ट्रायंगल देखिए, तो यह बीटा है तो ए परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बेस होगा, बेस में क्या आता है कास, तो कास बीटा बराबर क्या हो जाएगा ए वाई बाई ए। इसी प्रकार कास गामा इज इक्वल टू ए जेड बाई ए जेड बाई ए, इसे बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, नाम इसका क्या है डायरेक्शन कोसाइन या दिक को ज्याय बोलते हैं इसको। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, अगर ये हमारे पास कास अल्फा कास बीटा कास गामा निकल गया, इसमें एक प्रॉपर्टी ये होती है सबको स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें, देखिए यहाँ पर कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा, अगर इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और इसको अगर हम जोड़ दें तो नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब आपको अभी बताया गया है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम लोग जब निकाले थे तो आया था अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ का वर्क कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये अंडर रूट हटेगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो इस पूरे को लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये भी फार्मूला याद रहना चाहिए, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, ये भी एक फार्मूला होता है। डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का योग, 3 डायरेक्शन कोसाइन होते हैं कास अल्फा कास बीटा कास गामा, इनके इस वर्गों स्क्वायर कर दें और स्क्वायर का योग कितना होता है 1 होता है, इसे आप नोट कर लें। वियोजन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जो हम लोगों ने वेक्टर का रिजोल्यूशन पढ़ा है इसमें इसका उपयोग क्या होता है, तो देखिए नंबर 1, व्यक्ति का धरातल पर चलना। कोई व्यक्ति, ये हमारा मान लेते हैं धरातल है, अर्थ है, ऐसे ये अर्थ है, और इस अर्थ पर जब हम चलते हैं तो हमारा पैर जब ऐसे है चलते हैं तो हमारा पैर क्या होता है आगे की तरफ ऐसे क्या होता है ट्विस्ट करता है, ऐसे ट्विस्ट का मतलब अर्थ से क्या बनाता है एंगल बनाता है, और पृथ्वी को क्या करता है नीचे की तरफ दबाता है ऐसे, इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं ऐसे, या थीटा का एंगल का बनाया, और फोर्स कहाँ लगाता है अर्थ की नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगाया। जब ये एफ फोर्स लगाता है थीटा एंगल पर तो होता क्या है, हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े हैं, क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन, अर्थ भी हमारे पैर पर क्या लगाती है रिएक्शन लगाती है, तो रिएक्शन फोर्स इसी के बराबर और इक्वल होता है, वो ऐसे होता है इस डायरेक्शन में होता है, यह रिएक्शन है आर, ये भी वेक्टर है और यह भी वेक्टर है, यह थीटा तो यह भी थीटा। अब ये जो हमारा वेक्टर आर आया ये रिएक्शन ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, यह कौन सा फोर्स है हमारे पैर द्वारा लगाया गया पृथ्वी पर फोर्स है। पैर क्या जब चलना होता है तो हमारा पंजा क्या होता है ऐसे उठता है इस तरह से, तो ऐसे क्या बनता है एंगल बनता है, इस तरह से जाएंगे तो क्या बनेगा एंगल बनेगा, और जो एंगल बनता है वो हमने मान लिया थीटा, और जितना फोर्स नीचे की तरफ लगता है थीटा एंगल पर तो अर्थ भी क्या करती है इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाती है आर, और जब आर फोर्स लगाती है तो इसको हम चाहें तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो यहाँ से जहाँ पर हमारा ये वाई एक्सिस मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, यह हमारा है एक्स एक्सिस,
और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यह है वाई एक्सिस। तो इस आर को अगर दो कंपोनेंट में तोड़ें तो इस डायरेक्शन में आएगा आर कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा आर साइन थीटा। और नीचे की तरफ ऐसे देखिए हमारा भार कहाँ लगता है, mg, नीचे की तरफ। mg हमेशा कहाँ लगता है, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ लगता है। तो ये जो दो फोर्स में टूट गया आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा। आर साइन थीटा जो है हमारे जो बॉडी का जो वेट है उसको बैलेंस करता है और आर साइन थीटा हमको आगे की तरफ गति प्रदान करता है। इस तरह से हम अर्थ पर क्या होते हैं, चलते हैं। जब देखते हैं बीच में जो है अर्थ पर जो है फ्रिक्शन कम होता है तो जब हम फोर्स लगाते हैं ऐसे तो स्लिप करके पीछे की तरफ पर चला जाता है, हम आगे की ओर बढ़ नहीं पाते हैं। तो हमको गति प्रदान करने वाला कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर है, आर कॉस थीटा। और ऐसा नहीं आर साइन थीटा की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आर साइन थीटा हमारे जो है बॉडी का बैलेंस करता है, हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को संतुलन की अवस्था में रखता है। धरातल पर चलते समय धरातल पर पीछे की ओर किसी कोण थीटा पर बल F लगाता है। क्रिया प्रतिक्रिया के कारण धरातल व्यक्ति पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल R लगाता है। प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन का घटक कंपोनेंट आर साइन थीटा व्यक्ति के भार वेट W=mg को संतुलित करता है, जबकि कंपोनेंट घटक आर कॉस थीटा व्यक्ति को आगे की ओर गति प्रदान करता है। इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में वेक्टरों का वियोजन काम आता है।